गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड नमस्कार पेरेंट्स। आज हमारी क्लास है इंग्लिश की और इंग्लिश की क्लास में आज हम करेंगे एक्सरसाइज फिल इन दी ब्लैंक्स। तो मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स A to Z लिखना सिखाए प्रॉपर सीक्वेंस में और उसके बाद हमने ओरली भी करे अल्फ़ाबेट्स A to Z। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब आपको एक अल्फ़ाबेट लिख के दिया गया है और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आता है आपको वो लिखना है। तो उसके लिए आपको ABCD अल्फ़ाबेट्स लर्न होने चाहिए। तो मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी, वीडियो में भी कराया विद पिक्चर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अल्फ़ाबेट्स अच्छे से लर्न हो गए होंगे, है ना। तो आज हम एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारे पास A। व्हाट इज़ ए? A फॉर एप्पल और A फॉर एंट। और उसके बाद हमारा सेकेंड अल्फ़ाबेट कौन सा आता है? B फॉर बॉल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस ब्लैंक में, इस खाली जगह पे B. This is B for ball. A for apple, B for ball. Then is C for cat. C for cat के बाद क्या होता है? D for dog. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? D for dog. अब A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. E for elephant. और उसके बाद क्या आएगा? विच अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है इसके बाद? F। तो हम यहाँ पे लिख देंगे F। F के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? G फॉर गोट या G फॉर ग्रास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ाबेट G। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स, H फॉर हैट। और हैट H के बाद क्या आता है? H फॉर हैट के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? अल्फ़ाबेट I। I फॉर आइसक्रीम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया I फॉर आइसक्रीम। और I फॉर आइसक्रीम के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आया? J फॉर जग। और J फॉर जग के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? K फॉर काइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ाबेट K। ओके, J for chuck, K for kite, L for lion and M for monkey। तो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हुआ M for monkey and N for nest। M के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा होता है? N। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे जो खाली जगह थी अल्फ़ाबेट N। J for choose, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange and what comes after O? P। O के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? P। P for parrot, Q for queen and R for rat। हम यहाँ पे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिख देंगे R for red। R for red, S for sun, T for tiger। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा हुआ? T for tiger। U for umbrella, V for van। तो हम इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा अल्फ़ाबेट लिखेंगे? V। S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, W for watch, then X for Christmas tree and Y या। और लास्ट अल्फ़ाबेट कौन सा होता है हमारा? ZC ज़ेब्रा। तो हमने इस तरह से हमारे जितनी ब्लैंक स्पेसेस थी उसमें जो सही अल्फ़ाबेट आना था, है ना, उसको हमने लिख के इस अल्फ़ाबेट को जो सीक्वेंस है A to Z है उसको हमने कंप्लीट करा। तो उसको हम रिवाइज करें। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, J फॉर ग्रेप्स, H फॉर हैट, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर चक, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rat, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y and Z zebra। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक्स में भी करेंगे। आपको एक अल्फ़ाबेट लिख के दिया जाएगा और उसके बाद का अल्फ़ाबेट आपको खुद याद करके लिखना है। ओके, तो आप अपनी नोटबुक्स में ये एक्सरसाइज को करेंगे।
आज हमारी क्लास में इतना ही करेंगे एंड थैंक यू।